वह देख रहे हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके झंडा गाड़ता है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुइज्म की बात करके दूसरे को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो उनकी पार्टी का जो एजेंडा है आदिवासियों पर सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है। इसलिए जो भी वहाँ झंडा गाड़ा है, मंदिर बनाया गया है, उसका हम लोग विरोध करेंगे और बचाने का काम करेंगे। हमारे मदरा मुंडा की विरासत को बचाने के लिए सभी आदिवासी संगठन 17 मार्च 2024 को हम लोग विशाल महारैली करेंगे और उनकी विरासत को बचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। दुनिया का कोई ताकत उसको हटा नहीं सकता है। जैनी लोग का बयान था कि आदिवासी को ठूस ठूस के नोट भर दो। मुंडाओं का पहचान सुतियांबेगढ़, मुढ़ड़ पहाड़, जिसको लोग कहते हैं, जिसको लोग जानते हैं, वह गढ़ महाराजा मदरा मुंडा का हुआ करता था। वहीं से महाराजा मदरा मुंडा अपना साम्राज्य का संचालन करते थे और वहीं से मुंडाओं की एक अलग पहचान दक्षिणी पठारी के इलाके में हुआ करता था। आज वही मुढ़ड़ पहाड़ पर खतरा मंडरा रहा है। धर्म के नाम पर जो है वह मुढ़ड़ पहाड़ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसा आदिवासी समुदाय और मुंडा समुदाय के लोगों का आरोप है। और इसी को लेकर के धीरे धीरे मुंडा समुदाय में, आदिवासी समुदाय में घोर आक्रोश भी देखा जा रहा है। और आज धुमकुड़िया भवन में उसी जो मुढ़ड़ पहाड़ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसी को लेकर के एक बैठक किया गया और बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है आज अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम शाही मुंडा हैं। आप स्वतः एक मुंडा हैं और सुतियांबेगढ़, जिसको महाराजा मदरा मुंडा का गढ़ कहा जाता था, आज वह गढ़ पर खतरा मंडरा रहा है। धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि मदरा मुंडा का जो इलाका था, सुतिया मुंडा का इलाका था, आजमगढ़ तक था। लेकिन आजकल देख रहे हैं जो एक पार्टियां देश में चल रही है, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहती है। आप तो 1 साल पहले देख रहे होंगे कि पारसनाथ पहाड़ पर जो है कब्जा करने का प्रयास किया। जैनी लोग का बयान था कि आदिवासी को ठूस ठूस के नोट भर दो। अब देवड़ी मंदिर में पाहन पुरोहित पूजा करता था, उसको भी लोग कब्जा कर लिया है। यहीं पर रांची में देखिए पहाड़ी मंदिर, यहाँ पर भी पाहन पुरोहित पूजा करता था, उसको भी लोग कब्जा कर लिया है। अब एन केन परकेन जो हमारे लोग 12 तारीख को प्रति वर्ष जो है उसकी याद में वहां पर मेला लगाते हैं, तो वह देख रहे हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके झंडा गाड़ता है। यार, ये हमारा झंडा है, अपनी परंपरा है। और ये उसके बाद लोग आ जाते हैं मेला बना करके, दूसरा दिन फिर झंडा गाड़ देता है। तो इसीलिए उस पहाड़ को कब्जा करने के लिए और हमारे मदरा मुंडा की विरासत को बचाने के लिए सभी आदिवासी संगठन 17 मार्च 2024 को हम लोग विशाल महारैली करेंगे और उनकी विरासत को बचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। दुनिया का कोई ताकत उसको हटा नहीं सकता है। और वहीं से हम लोग अपनी जो है मदरा मुंडा बचाओ अभियान के तहत एक रैली का काम कर रहे हैं और अपनी पहाड़ को बचाने के लिए ये सब बातें आज हुई थी। आखिर ये जो संबल है, जो ताकत है, जो धर्म के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहा है, जो भी धर्म का लोग वहां पर, ये सह उन लोगों को कहां से प्राप्त होता है? देखिए, बीजेपी जो देश में राज कर रही है और उसके विंग जो जितने भी हैं, जनजाति सुरक्षा मंच, वो हमारा डीलिस्टिंग की बात करेगा, विश्व हिंदू परिषद हिंदुइज्म की बात करके दूसरे को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो उनकी पार्टी का जो एजेंडा है आदिवासियों पर सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है। इसलिए वो लोग चाहता है कि क्यों ना मदरा मुंडा की विरासत को कब्जा कर लेंगे तो हमें लगता है कि पूरा देश कब्जा हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी वहां कब्जा करने के लिए जो लगे हुए हैं उसको कब्जा करने नहीं देंगे। और ये सब बीजेपी और आरएसएस का जो प्लानिंग है, परिपाटी के लोग जो हमारा मुंडा समाज की जो विरासत है, आदिवासी की विरासत है, उसको हटाना चाहती है। क्योंकि देखिए, जो मदरा मुंडा से कभी सबको यहाँ बसाया, हिंदू को बसाया, मुसलमान को बसाया, पहले थोड़े ही लोग थे, नाय को बसाया, सभी जातियों को बसाया। लेकिन आज इसकी विरासत को कब्जा किया जा रहा है। तो हम लोग मुंडा समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग आज बैठक कर रहे हैं और वहां पर किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। चाहे दुनिया में कोई भी ताकत आए, हम लोग हमेशा अपनी विरासत को बचाने का काम करेंगे ताकि मदरा मुंडा के छत्रछाया में यहाँ सभी भाईचारे के साथ रहें, सभी धर्मों का आदर है। लेकिन जहां पर आदिवासियों का विरासत रहता है, आदिवासियों का परंपराएं रहती है, वहां पर अदर झंडा लगा देंगे। ये कहीं ना कहीं ये वोट पोलाइजेशन, डोनेस फैलाने का और जबरदस्त जमीन को हड़पने का ये प्री प्लानिंग जो है कुछ पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। वहां पर जो मंदिर वगैरह जो बना हुआ है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे,
आखिर उस मंदिर का क्या करिएगा, कैसे उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करिएगा आप लोग? मंदिर नहीं बनाया हुआ, पहले से पूजा पाठ होता था, कुछ लोग छोटा मोटा बना दिया गया है। मंदिर को हटाना नहीं हटाना अलग चीज है। वो वहां पर जो हम लोग का जो विरासत है पहले से ही, वो सब हम लोग करेंगे और मंदिर पर नहीं बनाया गया। देखिए हर गांव में बना रहता है, कोई मरे रहता है उसको मंदिर बना दिया जाता है। तो हमारा परंपरा से जो पूजा हो रही है, अपनी शिव बोंगा और धर्मेश का पूजा होता रहा है और उसके माध्यम से हम लोगों ने जो अपनी पुरखा को याद करते हैं, तो इसलिए हम किसी को हटाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, यदि झंडा गाड़ दिया गया है तो उसको हटाएंगे और मंदिर का स्वरूप किया गया तो स्वतः हम लोग समाज को लोग जाके जो हमारी परंपरा की जो व्यवस्था होता है आस्था का, उसको हम लोग निर्माण करने का काम करेंगे। प्रेम साहे जी, एक सवाल है कि लगातार आदिवासी समुदाय के विरासत की बात हो, उनकी अस्मिता पहचान की बात हो, जिस तरह से मिटाने की साजिश की जा रही है, साजिश हो रही है और लगातार मिटाया भी जा रहा है, आखिर विराम कब लगेगा और कैसे लगेगा इस पर? देखिए आदिवासियों पर हमला जो हो रहा है चारों तरफ से हो रहा है। वो आदिवासी भी कर रहे हैं अपने आप को, जो दलाल तबके के लोग हैं, और गैर आदिवासी भी किए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हमला तब खत्म होगा, समाप्त होगा, जब हमारे लोग जो एमएलए बनते हैं, हमारे लोग जो नीतिगत फैसले के पद पर जाते हैं, सीएम बनते हैं, जब तक उन लोग जो है सामूहिक निर्णय लेते हुए एक नीतिगत फैसले सरकार के पास करें, हमारे मुड़हर पहाड़ को बचाना होता, तो उसकी एक बोर्ड बनाया जाए, सरकारी बोर्ड, और उसके संरक्षण में पूरे जितने भी यहाँ पर हेरिटेज है, ऐतिहासिक वस्तु है, उसको बचाने के लिए एक कानून बनना चाहिए था। लेकिन इस आदिवासियों पर हमला बचाने के लिए समाज और सरकार को भी नीतिगत फैसले लेकर के बचाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है 21 वर्ष में कोई इस पर पहल नहीं करता है। खाली यहाँ का नेता लोग खाली कैसे सत्ता में बने, कैसे हम शासन व्यवस्था में रह करके हम कैसे पैसा कमाए, यही सब बातें होती रहती है। 17 मार्च को क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? 17 मार्च को हम लोग पिठोरिया में महा रैली होगी हमारा, और उसमें सभी जनजाति को बुलाएं, खासकर जनजाति के अलावा हम मूलवासी के लोगों को बुलाएं, क्योंकि वहां पर मदरा मुंडा के छत्रछाया में सब रहे हैं। क्योंकि वहां पर चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, लेकिन कुछ जानबूझ करके कुछ पार्टियां जो है हमेशा तोड़ने का प्रयास करता है। जो भाईचारे के साथ हम लोग एक खटिया एक पटिया के साथ रहते आए हैं, उस परंपरा को तोड़ना चाहता है। इस सिर्फ सत्ता लोभी और वोट पोलराइजेशन की सब किया जाता है। इसलिए जो भी वहां झंडा गाड़ा है, मंदिर बनाया गया है, उसका हम लोग विरोध करेंगे और बचाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। राजधानी रांची से 16 किलोमीटर की दूरी पर पिठोरिया है। पिठोरिया कांके प्रखंड के अंतर्गत आता है और वहीं पर सुत्याम्बे गढ़ है, जिसको महाराजा मंदरा मुंडा का गढ़ कहा जाता है। वह महाराजा मंदरा मुंडा का अपना विरासत है और वहीं से इस क्षेत्र में रहने वाले जो मुंडा समुदाय के लोग हैं, मुंडा समाज के लोग हैं, वहीं से मुंडा समुदाय के लोगों की पहचान होती थी। आज वही पिठोरिया का महाराजा मंदरा मुंडा का गढ़ जो है सुत्याम्बे गढ़, उस पर खतरा मंडरा रहा है। धर्म के नाम पर उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उस अतिक्रमण से उस पहाड़ को मुक्त करने के लिए 17 मार्च को 5000 से ज्यादा आदिवासी समाज के अगुवा वहां पर जुटेंगे और राय विचार करके आगे की रणनीति पर वहां पर बातचीत करेंगे। तो लगातार सुत्याम्बे गढ़ के पहाड़ से अपडेट जो अवगत होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।